स्वागत है आप सभी का एसएससी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंत्री चंपाई सोरेन ने नहीं लिया झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का ज्ञापन। कार्यकर्ताओं को हटाते हुए व ज्ञापन लिए बिना ऑफिस से हुए रवाना। ज्ञापन न लेने से भड़के सरायकेला के बहुल्टिया में जुटे कार्यकर्ता। मंत्री चंपाई सोरेन व हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जमशेदपुर भाजपा किसान मोर्चा का डीसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन। किसान मोर्चा ने डीसी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा मांग पत्र। सूखाग्रस्त किसानों को 2 लाख अनुदान व ऋण माफी की रखी मांग। धरना प्रदर्शन में जिले के अनेक भाजपा नेता कार्यकर्ता हुए शामिल। और जमशेदपुर के वकीलों ने सोमवार को पेन डाउन को किया पालन। राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में बढ़ोतरी का किया विरोध। काम से अलग रहकर सरकार से की फीस वृद्धि वापस लेने की मांग। राज्य सरकार ने कोर्ट फीस में 5 गुना तक कर दी है बढ़ोतरी। बात करते हैं मंत्री चंपाई सोरेन द्वारा ज्ञापन नहीं लिए जाने से भड़के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की। परिवहन मंत्री से सरायकेला विधायक चंपाई सोरेन का विरोध करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। समिति के कार्यकर्ता मंत्री चंपाई सोरेन को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, किंतु मंत्री उनसे ज्ञापन लिए बिना वहां से चले गए। मंत्री की बेरुखी से समिति के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। कोई विज्ञापन नहीं लिया। आज चंपाई सोरेन जी बिना विज्ञापन लेके भाग रहा है। देखिए चंपाई सोरेन को कैसा भाग रहा बिना विज्ञापन लिए। बताते चले कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के हजारों कार्यकर्ता घमरिया के महुल्डिया स्थित चंपाई सोरेन के कार्यालय पर जमा हुए थे। वे मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते थे, किंतु मंत्री बिना उनका ज्ञापन स्वीकार किए भीड़ को हटाते हुए वहां से निकल गए। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने इसके विरोध में वहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी मंत्री चंपाई सोरेन एवं हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे, किंतु वे उन्हें अनसुना करते एवं भीड़ को हटाते हुए वहां से निकल गए। मंत्री चंपाई सोरेन के इस रवैये से वहां उपस्थित कार्यकर्ता भड़क गए एवं मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर मंत्री की एस्कॉर्ट में शामिल वाहनों का रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारी करीब आधे घंटे तक मंत्री एवं हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, फिर एस्कॉर्ट में शामिल वाहनों को भी छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों में संध्या रानी सरदार, रविंद्र सरदार टाइगर, देवानंद गोप, दिलीप गोप, दशरथ हो समेत सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव के करीब 1000 महिला पुरुष सदस्य उपस्थित थे। उधर इस विरोध को लेकर समिति के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की सूचना भी मिली है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर जिला भाजपा किसान मोर्चा के डीसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन की। जमशेदपुर भाजपा किसान मोर्चा ने राज्य में अल्पवृष्टि के मद्देनजर सोमवार को डीसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष मुजीराम बावरी के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन के बाद मोर्चा की ओर से डीसी को राज्यपाल की नामिक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें किसानों के लिए 9 सूत्री मांगे की गई हैं। प्रदेश में बहुत कम वर्षा होने से बुरी तरह प्रभावित हो रही खेती के मद्देनजर जमशेदपुर भाजपा किसान मोर्चा ने सोमवार को डीसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। जिला किसान मोर्चा की ओर से आयोजित धरना प्रदर्शन में पार्टी के कई वरीय नेताओं ने भी शिरकत की। बाद में किसान मोर्चा की ओर से राज्यपाल को संबोधित एक पत्र उपायुक्त को सौंपा। पत्र में अल्पवृष्टि के कारण खेती बुरी तरह प्रभावित होने के मद्देनजर सरकार के समक्ष किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 9 सूत्री मांगे रखी गई हैं। इनमें राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने, किसानों को 2-2 लाख रुपए अनुदान देने सहित अनेक मांगे शामिल हैं। जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष मुजीराम बावरी ने बताया कि राज्य में बारिश कम होने से धान की रोपनी नहीं हो पाई है। ऐसे में कर्ज लेकर खेती कर रहे किसानों का संकट बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा सरकार से पूरे राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर सभी किसानों को 2-2 लाख रुपए अनुदान देने की मांग करती है। इसके अलावा उन्होंने किसानों के ऋण माफ करने की भी मांग की। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसानों के हित के लिए माननीय उपायुक्त माध्यम से महामहिम राज्यपाल को 9 सूत्री के मांग को लेकर एक मांग पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से वर्तमान में जो वर्षा का स्थिति है उसमें हम लोग चाहते हैं कि पूरे झारखंड प्रांत को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए। साथ साथ
वर्तमान में जो किसानों को लोन दिया गया है वो लोन पूरी माफ़ किया जाए और विशेष रूप से जो किसानों के और जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द निदान किया जाए। साथ साथ सभी किसानों को वर्तमान में 2 लाख रुपया करके केसीसी दिया जाए और किसानों के लिए जो भी प्रमुख मांग है वो यथाशीघ्र ये किया जाए। चलिए बात करते हैं जमशेदपुर में वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने की। झारखंड सरकार द्वारा स्टैंप पेपरों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ पूरे राज्य के साथ जमशेदपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी सोमवार को 1 दिवसीय पेन डाउन का पालन किया। जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने 1 दिन के लिए कार्य बहिष्कार कर सरकार से स्टैंप पेपरों की मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। बताते चले कि राज्य सरकार ने राज्य में कोर्ट फीस में 5 गुना तक की वृद्धि कर दी है, जिससे पहले जहां कोर्ट फीस के रूप में 50,000 रुपए लगते थे, वहां अब लोगों को 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस मूल्य वृद्धि का पूरे राज्य के साथ जमशेदपुर के वकील भी विरोध कर रहे हैं। इसी के विरोध में सोमवार को राज्य समेत जमशेदपुर के वकीलों ने भी खुद को काम से अलग रखा। वकीलों ने इसके साथ धरना भी दिया। राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में की गई बेतहाशा वृद्धि को लेकर वकीलों में काफी नाराजगी है। वकीलों का कहना है कि इससे गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके आलोक में वकीलों ने सरकार से कोर्ट फीस में की गई वृद्धि अविलंब वापस लेने की मांग भी की ताकि लोगों को सुलभता पूर्वक न्याय मिल सके। ये जो विरोध है सरकार की जो दम्भ भरती है कि सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को पहुंचाएं और अचानक से कोर्ट फी में अमेंडमेंट कर 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया गया। आम तबके के जो लोग हैं, गरीब जनता जो है, अब वो जहां 50,000 दे करके सिविल केसेस में, ज़मीन जगह के केसेस में मुकदमा फाइल हो रहा था, अब वो एक बैग 3 लाख लगेगा। तो इस तरीक़ा से तो वो फाइल नहीं कर पाएंगे मुकदमा और अपने आप को न्याय नहीं ले पाएंगे। जो न्यायालय बना है जिसके लिए, कोर्ट फी के अभाव में वो न्यायालय से दूर रहेंगे। एक तो पहले ही लिटिगेशन यहाँ ज़्यादा है कोर्ट्स में, और अब ये दूसरी मार है कि कोर्ट फी ज़्यादा बढ़ गई, 5 गुना तक बढ़ गया। इसका विरोध पूरे झारखंड के अधिवक्ता इसलिए कर रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो कोर्ट तक आएँ और सही न्याय उनको मिल सके, और इसके लिए हम उनका सहयोग कर रहे हैं। हम लोग स्ट्राइक तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्यों से दूर रखे हैं आज पूरे झारखंड के अधिवक्ता। और ये जो कार्य से दूर रखने का कारण बहुत सीधा है कि राज्य सरकार ने जो कोर्ट फी में बढ़ोतरी की है, और वो भी अनप्रेसिडेंटेड बढ़ोतरी की है। जहाँ पे 5 रुपये लगते थे कोर्ट फी स्टैम्प या किसी दरखास्त में 5 रुपये लगते थे, वहाँ 20 रुपये, 30 रुपये, 50,000 की जगह 3 लाख रुपये, इस तरह की जो बढ़ोतरी हुई है वो बिना किसी सोच विचार करके हुआ है। और हम चाहते हैं कि वो सरकार, हम अधिवक्ताओं से बात करें, हमारी पेरेंट बॉडी से बैठ करके वहाँ जो लोग हैं उनसे विचार विमर्श करके, और फिर इसमें एक जो न्यायपूर्ण तरीके से बढ़ोतरी होनी चाहिए वो करे। और क्योंकि इससे ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, यहाँ के कॉमन लोग, राज्य के कॉमन लोग, जो लोग न्याय के लिए आते हैं कोर्ट में, वही लोग अफेक्टेड हैं। हमारे अधिवक्ताओं को इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम न्याय दिलाने में अक्षम हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को न्याय पाना है वो फीस में बढ़ोतरी के चलते न्यायालय तक पहुंचने में उनको काफी कठिनाई होगी। बात करते हैं सावन की दूसरी सोमवारी पर जमशेदपुर के मंदिरों में दिखी श्रद्धालुओं की शिव भक्ति की। सावन की दूसरी सोमवारी पर एक बार फिर जमशेदपुर के शिव भक्तों का उत्साह देखने को मिला। शहर के सभी शिवालयों व अन्य मंदिरों में सुबह से ही भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंच रहे भक्तों की कतारें लगी रही। सारे मंदिर दोपहर बाद तक श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना एवं हर हर महादेव बोलबम के नारों से गूंजते रहे। भगवान शिव को समर्पित सावन के महीने में श्रद्धालु भक्त वैसे तो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, किंतु सोमवार को मंदिरों में शिव भक्तों की विशेष रूप से कतारें लगती हैं। आज सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर जमशेदपुर व आसपास के मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे भक्तों की कतारें लगी रही। बारडी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आज रुद्राभिषेक आयोजित हुआ। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने भी इस मंदिर में कार्यकर्ताओं के भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी आराधना की। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनसे अपने क्षेत्र सहित पूरे राज्य एवं देश के निवासियों के मंगल की कामना की। उन्होंने कहा कि वैसे तो सावन में रोज भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए हर सोमवार को मंदिर पहुंचकर देवाधिदेव महादेव की पूजा करने की कोशिश करते हैं।
और सावन में पूरा 300 महीना तो संभव नहीं होता है। सोमवार को हम लोग का प्रयास होता है किसी मंदिर में जाकर जल चढ़ाया जाए। जन भावना जुड़ी हुई है इससे। शंकर भगवान के बारे में जितनी भी किंवदंतियाँ हैं, जितनी कहावतें हैं, सबों में है कि उन्होंने विस्वान किया था जन कल्याण के लिए, और विस्वान के बाद बहुत गर्मी उत्पन्न हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो उसके लिए उसको शांत करने के लिए या सांकेतिक रूप से उनके प्रति अपनी भावना, आदर, आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग सावन में शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो इससे निरंतर जल चढ़ाने की भी प्रक्रिया है। तो सावन का विशेष महत्व होता है। लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु पिछली एकादशी के बाद योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि के संचालन का भार भगवान शंकर पर रहता है 4 महीनों तक, और उसी 4 महीने के आरंभ का सावन महीना होता है, जिसमें हम सभी उनकी याचना गर्जना करते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर और जो भी नाना प्रकार की सामग्रियाँ हैं उनको चढ़ाकर हम अपनी भावना उनके प्रति निवेदित करते हैं कि हम आपके प्रति आभारी हैं, आपने पूरे जगत का कल्याण किया है और हम भी जगत के अंश हैं। इस नाते भगवान शंकर के प्रति हमारा आभार है, उनकी आराधना। इसके अलावा शहर के अन्य इलाकों के शिवालयों एवं अन्य मंदिर में भी दोपहर बाद तक पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी रहा। श्रद्धालु फल, फूल, बेल पत्र, दूध, जल आदि से भगवान शिव का अभिषेक कर उनको प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहे। ऐसे ही एक मंदिर में पूजा करने पहुंची अंकिता मिश्रा एवं अन्य श्रद्धालुओं ने भी भगवान शिव की पूजा के संबंध में बताया कि सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने से बहुत अच्छा होता है। सोमवारी का यह महत्व है कि जो भी हम लोग शिव भगवान से मांगते हैं वो हमारा पूरा कर देते हैं। हम कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। ये व्रत रखने का सिस्टम जो है वो बहुत पुरखों से चला रहा है। मेरी दादी परदादी वो लोग भी करती थी। हम तो बस यही मांगते हैं कि जितने भी हमारे जवान भाई हैं, हमारे बंधु हैं, सब सुखी रहे, सब साफ रहे और सबको जो मांगे वो मिले। कुंवारी में जो सीजनल फ्रूट्स रहता है, जैसे जो हम लोग आम वगैरह, लीची वगैरह जो होता है, जो शिव हम लोग चढ़ाते हैं, फ्रूट्स को फूल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं उनका। बाबा धाम मन इच्छा था, लेकिन क्या करें, कोरोना की वजह से थोड़ा जाने में डर लग रहा है, लेकिन अगली साल जरूर जाएंगे। आइए बात करते हैं सुनारी बिंदल मॉल में द एम्पोरियो शोरूम के हुए उद्घाटन की। जमशेदपुर के सुनारी मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल में सोमवार को द एम्पोरियो लग्जरियस कलेक्शन का विधिवत उद्घाटन हुआ। मेंस एवं वुमेन के लग्जरियस एम्पैरल्स एवं फुटवेयर्स की यूनिक कलेक्शन वाली इस दुकान में लगभग सभी प्रमुख विदेशी ब्रांड्स की वस्तुएं उपलब्ध हैं। जमशेदपुर के सुनारी मरीन ड्राइव स्थित बिंदल मॉल में द एम्पोरियो लग्जरियस शोरूम का शुभारंभ हुआ। अपनी तरह के इस यूनिक शोरूम में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए लगभग सभी प्रमुख विदेशी ब्रांडों के एम्पैरल्स एवं फुटवेयर उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों को सहज ही आकर्षित करेंगे। शोरूम की संचालिका लक्ष्मी उपाध्याय ने बताया कि उनके यहाँ सारे उत्पाद यूनिक डिजाइन के ही मिलेंगे, जो कभी रिपीट नहीं होते। उन्होंने बताया कि शोरूम में ग्राहकों को उनकी पसंद के वस्त्र एवं फुटवेयर बहुत कम दर पर एवं विशेष छूट के साथ उपलब्ध हैं। लक्ष्मी के अनुसार आगामी रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष संग्रह मंगाया गया है, जिन पर आकर्षक छूट भी दी जाएगी। लक्ष्मी ने बताया कि द एम्पोरियो में हर पर त्योहार के अवसर पर विशेष छूट की घोषणा की जाएगी। हम लोग ब्रिंदल मॉल में एक सलारी के पास में एक न्यू द एम्पोरियम नाम का शोरूम खोले हैं और इसमें आपको सारा ही मल्टीपल ब्रांड्स का एक सिंगल शोरूम है ऑल ओवर जमशेदपुर में। यहाँ पे कोई भी आपको इंडियन ब्रांड नहीं मिलेगा। बर्बरी, डीजी, एलवी, जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं आपको सब यहाँ अवेलेबल है। मिनिमम 3000 से स्टार्ट है और यहाँ पे जितना भी आपको जो डिजाइन मिलेगा सब एक्सक्लूसिव डिजाइन है। मोस्ट ऑफ द डिजाइन है जो रिपीट नहीं होते हैं और हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही वर्ल्ड के ब्रांड्स हैं। एशियन ब्रांड्स तो सारे ही हैं। बस शूज है, टी शर्ट्स है, शर्ट्स है, लेडीज वन पीस है, टॉप है। मतलब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी है आपके लिए और मल्टीपल ब्रांड्स भी है। जैसे ही रक्षाबंधन आएगा तो इसमें भी हमारा फीमेल्स के लिए, स्पेशली फीमेल्स के लिए हम लोग बहुत अच्छा डिस्काउंट देने वाले हैं कि जो भी भाई लोग अपने सिस्टर्स को दे सके अच्छा गिफ्ट, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छा डिस्काउंट रखने वाले हैं। अभी फिर नवरात्रि आएगी तो उसके लिए भी हमने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में आयकर विभाग का 165वां स्थापना दिवस मनाए जाने की। जमशेदपुर में आयकर विभाग ने अपना 165वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विभाग के जमशेदपुर सर्किट हाउस एरिया स्थित कार्यालय परिसर एवं राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभागीय कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने इसका जमकर आनंद लिया।
आयकर विभाग की जमशेदपुर शाखा की ओर से विभाग का 162nd स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सुबह सर्किट हाउस एरिया स्थित आयकर कार्यालय के वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के प्रधान आयकर आयुक्त शिशिर धमीजा के नेतृत्व में आयकर आयुक्त दीपक सुतारिया, जीके मकवाना, अपर आयकर आयुक्त विनोद अग्रवाल, आयकर अधिकारी विजय कुमार, आयकर इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार चौहान सहित अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। बाद में कार्यालय परिसर में पौधारोपण, विभागीय कर्मियों के बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। शाम 5 बजे कार्यालय परिसर में ही विभागीय रिक्रिएशन सेंटर फन जोन का उद्घाटन हुआ, जबकि प्रदर्शनी मैच भी खेला गया। शाम 6 बजे से राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसका सभी ने आनंद लिया। जमशेदपुर के प्रधान आयकर आयुक्त शिशिर धमीजा ने स्थापना दिवस समारोह की विस्तृत जानकारी दी। आज हम 162वां आयकर दिवस मनाने जा रहे हैं जी। तो इनकम टैक्स विभाग की जो रचना की थी भारत सरकार ने सन 1850 में, इसका पहला दिवस था। उस समय जो 1 करोड़ रुपया मात्र जो है विभाग ने कलेक्शन किया था 1 साल में। वहाँ से बढ़ के जर्नी जो है 162 साल की यात्रा जो है हम लोगों की बढ़ के आज 14 लाख करोड़ के पार चली गई है। और आयकर विभाग जो है देश की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। पिछले साल गए मार्च 2022 में हम लोगों ने 14 लाख 1 और 10 हज़ार करोड़ रुपए का योगदान भारत सरकार को दिया है। और उसी के उपलक्ष्य में ये मात्र दिवस है, 24 जुलाई का दिन है, जो हम लोग आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं पूरे विभाग में, क्योंकि हमारा स्थापना का दिवस है। और आने वाले भविष्य में हमारी कल्पना ऐसी है कि आयकर अपना योगदान जो है और बढ़ चढ़ के देगा और आने वाले सालों में और भारतवर्ष की प्रगति में हमारा विभाग बहुत जो है सक्षम रूप से कार्यरत रहेगी। इसका दिन हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे विभाग का स्थापना का दिवस है। और इसलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। सुबह हमने वॉकथॉन किया, दिन में हमारी कार्यक्रम होने वाली है, एक ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन हम लोग रखे हैं, शाम को एक फन जोन हम लोग स्टाफ को डेडिकेट करेंगे। और जो हमारे विभाग के मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको सबको प्रशस्ति पत्र और मेडल देके सम्मानित किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा कि आने वाले समय में समाज के लिए और अपने परिवारों के लिए भरपूर योगदान दें। तो आज का दिवस हम लोगों के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेन सुझाव सबके लिए ये है कि आयकर जैसे हम लोग देश की प्रगति में सब लोग जुड़े हैं, तो सबसे ये है कि अपना सेहत भी ठीक रखें और अपना आमदनी भी बढ़ाएं और देश की प्रगति में भरपूर अपने जो है सहयोग दें, अपने आप को हृष्ट पुष्ट रखें और हंसते खेलते देश को प्रगति के मार्ग पे अग्रसर करें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।